हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार। स्वागत करता हूं आपका पीके क्लासेस भिलवाड़ा में। दोस्तों, हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए, ये कोशिका का नामांकित चित्र है। ये जंतु कोशिका का चित्र है। किसका है? जंतु कोशिका का, है ना। ध्यान रखेंगे आप जंतु कोशिका का चित्र है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, देखिए कि ये कोशिका है। कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण होता है, जो बाहरी जो परत होती है, वो परत क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। मतलब सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही दूसरे नाम से, कौन से नाम से? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। बाहरी परत को कोशिका झिल्ली। थोड़ा सा अंदर गए, इसके अंदर कुछ द्रव्य जैसा भरा हुआ रहता है। इस द्रव्य को क्या बोलते हैं? चूंकि ये द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसा पदार्थ, तरल पदार्थ यानी कि पानी जैसा कुछ होता है इसके अंदर, पूरे के अंदर, है ना। इस पूरे के अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्योंकि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसी के आगे थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़े, इसके अंदर तो गालजिकाए पाए जाते हैं। गालजिकाए कुछ ऐसी आकृति के होते हैं। गालजिकाए के बाद में अपन अंदर जाते हैं तो एक बीचों बीच में एक गोला बना हुआ है। इस गोले को क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। देखिए, ये बाहर जो गोला बना हुआ है, ये इस गोले को क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तथा इसी केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, पानी ऐसा पाया जाता है केंद्रक के अंदर, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। इसी के अंदर केंद्रक द्रव्य के अंदर, केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर। केंद्रक द्रव्य के अंदर ही केंद्रिका पाई जाती है। यानी केंद्र के अंदर भी और कौन होती है? केंद्रिका होती है। यानी केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। ये केंद्रक है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है। अब केंद्रक की चारों ओर ऐसी आकृति की जो पाए जाते हैं, वो कौन होते हैं? लाइसोसोम होते हैं। क्या? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम किस पे पाए जाते हैं? आपको पता होगा कि राइबोसोम किस पे पाए जाते हैं भाई साहब? अंतरपर्दवी जालिका पर पाए जाते हैं। ये जो जाली नुमा अवस्था होती है, इसको अंतरपर्दवी जालिका बोलते हैं। अंतरपर्दवी जालिका के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसी के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे आत्मघाती थैले कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। इन सभी के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, अपन इस कोशिका को इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपन को बस एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाए। मतलब बोलते मतलब बातों बातों में ही याद होना चाहिए। आपको याद करने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं वादा करता हूं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा सही ढंग से और कहीं पर भी इस वीडियो को नहीं छोड़ा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जरूर बिना याद किए भी परीक्षा में लिख सकते हैं। देखिए, अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। क्योंकि देखो, कोशिका के अंदर तो हम बाद में घुसेंगे। सबसे पहले अपन को इसके बाहर के बारे में तो जानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब, ये जो पेन है, ये पेन किससे, इसकी आकृति कैसी है और किससे मिलकर बना है, ये पूछूं, तो आप बोलोगे कि सर, इसके ऊपर ये काला ढक्कन लगा हुआ है और इसके ऊपर कवर है, फिर इसके अंदर निप्पल भी लगा हुआ है और इसके अंदर शाई डाली जाती है। मतलब सारी चीज बताओगे। अगर मैं बोलूं इसकी बाहर की आकृति कैसी है, तो आप बताओगे सर, प्लास्टिक का एक पेन जैसे आकृति का एक होल है, जो इसको पेन की आकृति दे रहा है। यानी कि इसी प्रकार जो कोशिका की बाहर की ओर जो परत पाई जाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि कोशिका को एक तो आकृति प्रदान करना, मतलब